सबसे पहले हम सवाल का गिवन लिखेंगे। हाँ बेटा शुरू करो। Vapor pressure of chloroform CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 289 Kelvin are 200 mm Hg and हाँ कोई एक एक 98 Kelvin हाँ एक फिक्स्ड टेम्परेचर 100 होना। एक सेकंड, अब दिव्या पहले सवाल पढ़ने का तरीका समझ लो बेटा। सवाल बेटा इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती है, सवाल में कंटेंट पढ़ा जाता है। मतलब आराम से, हम जब भागेंगे ना तो हमको सवाल 4 बार पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा हम सवाल ही एक बार पढ़ें, हाँ लेकिन yes एक बार ऐसा पढ़ें कि हम हिंदी समझें उसकी। इंग्लिश में सवाल रीड ना कर दें, कोई इंग्लिश क्लास थोड़ी। ठीक है, तो बच्चों जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर जब वो अकेला था। अकेले को हमने शायद कैसे रिप्रेजेंट किया है, पी नॉट। क्लोरोफॉर्म को हम फॉर्मूला जान रहे हैं CHCl3, तो पी नॉट दिया है क्लोरोफॉर्म का 200 mm ऑफ Hg। आगे और उस दूसरे का क्या है दिव्या बताओ, CH2Cl2 का। sir 450 mm Hg 450 mm ऑफ Hg। सबसे पहले sir बच्चों गिव 14 है बेटा क्या? sir 15 अच्छा 415, ठीक है। sir 415 ठीक है 415, बढ़िया है बच्चों। बाकी लोगों भी सबसे पहले इतना वो लिख लो, गिवन लिख लो सब लोग, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्व एग्जाम्पल है, आपने एक सवाल लिख ही लिया होगा। बस सॉल्व आपको अगर ना समझ में आया हो, मुझे एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं देखना बेटा, मुझे मेरी कॉमन सेंस को देखना है। ठीक है, और अब से थोड़ा सा चीज़ें आसान रखने के लिए इसको मैं मानूंगा ए और इसको मैं मानूंगा बी। ये भी आप लोग ऐसे, आपके पास भी दो दो पेन होंगे। मतलब मैं CHCl3 पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बचत करूंगा अपनी हाथ की। मैं पी नॉट ए लिखूंगा क्लोरोफॉर्म को, पी नॉट बी लिखूंगा डाइक्लोरोमीथेन को। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। a solution prepared by mixing 25.5 grams of CHCl3 and बस 40 grams of CH2Cl2 बस, मतलब ए का कितना वजन मिक्स करना है मुझे? 25.5 25.5 ग्राम। बी का कितना वजन मिक्स करना है मुझे? बोलो। 40 40 ग्राम। और ए का इतना बी का इतना मिक्स करने के बाद मतलब मुझे एक सांचा लेना है, उस सांचे में मुझे 40 ग्राम ए डालना है, उस सांचे में मुझे लगभग 25 ग्राम बी डालना है, एक सोल्यूशन बना देना है, उस सोल्यूशन का डब्बा बंद करना है, उसको टेम्परेचर T तक ले जाना है और उनकी भाप बनानी है। उनकी भाप बनाने के बाद उनका टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल। हेलो हेलो, ऐसा ही है सवाल। गिवन फिर पूरा कर लो बच्चों, टोटल पूरा लिख दो, या टोटल ना लिख के पी सोल्यूशन लिखो बेटा, पी सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। ठीक है, ये निकालना अपने को कि पी सोल्यूशन कितना आएगा। शायद सवाल सबको समझ में आता है। mole fraction of each component in vapor pressure फिर से गलत पढ़ा बेटा। वेपर प्रेशर और वेपर फेज में फ़र्क है। वहाँ क्या लिखा है, वेपर प्रेशर की वेपर फेज। हेलो, की बुक में तो प्रेशर ही लिखा है बुक में प्रेशर लिखा सर है, बुक में प्रेशर ही लिखा बाकी लोगों है सबकी बुक में प्रेशर लिखा है। चलो ठीक है, एक्चुअली बेटा उसका कोई अर्थ भी नहीं बना ना। हमको शायद हमने लास्ट क्लास में ये बात देखी हुई है कि मान लो सर किसी दो लिक्विड को आपने लिया, एक लिक्विड लिया ए, एक लिक्विड बी लिया बी। ए और बी को आपने जब टेम्परेचर T तक ले गए तो ए और बी दोनों मिला के कुछ बनाएंगे भाप। कुछ भाप बनेगी लेकिन कुछ लिक्विड सोल्यूशन में ही रहेगा। बेटा लिक्विड सोल्यूशन में जो रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेपर फेस में जो रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन को अपन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली सवाल ने आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन वेपर फेस, मतलब आपसे वाई की वैल्यू भी पूछी गई है, वाई ए और वाई बी। हेलो हेलो, sir आप सबको सवाल बेटा, सवाल इंग्लिश इंटू डिवाइड तो बाद में सब कर लोगे, इंटू डिवाइड तो 9वीं का बच्चा कर लेगा, 8वीं का बच्चा। इंग्लिश सवाल की इंग्लिश पढ़ के सवाल का गिवन और क्या निकालना है यहाँ तक तो पहुँच जाओ। यहाँ तक पहुँचने में किसी को दिक्कत? हेलो,
हेलो, सर। अब आगे बढ़ूँ? चलो बेटा आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों, आपको ये पता है कि ए कितना मिक्स किया, डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू बी कितना मिक्स किया ये भी पता है। मतलब हमको ये पता है कि डब्बे में जो ए और बी लिक्विड को मिक्स किया उसमें ए का वेट कितना था और बी का वेट कितना था लिक्विड फेस में जब मिक्स किया था। मतलब जो मैंने मिक्स किया है बेटा, और मिक्स करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में है भी उतरा, इंग्लिश यही कह रही है। मतलब बच्चों हम लोग सीधा सीधा एन ए निकाल सकते हैं। कैसे सर? हमको पता है लिक्विड स्टेट में ए मिक्स किया था, डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। हेलो, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा एन बी निकाल सकते हैं। यस सर। एन बी क्या होगा? वेट ऑफ बी जो हमने मिक्स किया था अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब ए का क्लोरोफॉर्म CH Cl3 मोलर मास निकाला जा सकता है। कोई बच्चे ने निकाला है? बता दे ज़रा मुझे। 119.5। 119.5। वजन कितना था बेटा इसका? 25 दशमलव कितना? 25.5। 25.5। ठीक है। 5। ये तो मुझे ही ध्यान है 40 था। CH2Cl2 का मोलर मास किसी ने निकाला? क्लोरीन का 35 होता है, तो 35 दूनी नहीं 35.5 कितना बेटा? क्या बेटा? 85। 85। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हालांकि हम इतना एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पहली बार सवाल कर रहे हैं और एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल बेटा पता है अजीब से कैलकुलेशन क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये रियल टाइम डेटा होता है। मतलब क्लोरोफॉर्म और CH3Cl2 का वाकई में इतना वजन, अगर वाकई में टू जितना टेम्परेचर आपका सवाल कह रहा गया होगा तो वाकई में प्रेशर आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट बात बोलती है एनसीईआरटी। इसलिए कई बार कैलकुलेशन बहुत अजीब से होते हैं। सच्चाई ये है कि बोर्ड्स में जेई में आपको इतने गंदे कैलकुलेशन नहीं मिलते। जेई में कभी मिलते भी हैं तो वहाँ पे ABCD का ऑप्शन रहता है, तो आप कॉमन सेंस से, मैंने जो सिखाए भी हैं कई बार, आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। पर कोई बात नहीं, कॉमन सेंस तब आएगा जब बेसिक सेंस हो। तो बेसिक सेंस में आप सॉल्व कीजिए पहले। लिखो तो हाँ बोलो बेटा। ये कौन है भैया? सोनम मिश्रा कौन है? कोई नया बच्चा है, देखते हैं। देखिए आपके ग्रुप में कोई है क्या मस्ती करने वाला? मैंने कोई बच्चा नया ऐड किया आपके ग्रुप में? नहीं ना? चलो आप लोग लिखो और आंसर सॉल्व करो। जिसका आंसर आ जाए बताएगा। मुझे एन ए और एन बी का वैल्यू चाहिए। का वैल्यू बोलो। मैं बताऊं, आप लोग इसको 0.2 मान लो और अप्रॉक्सीमेटली आप लोग इसको 0.5 मान लो। लेकिन ना दोनों, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अप्रॉक्सीमेटली, हेलो हेलो, चलो आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब बेटा अगर एन ए और एन बी आ गया है तो शायद एक्स ए और एक्स बी निकालना भी हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। एक्स ए क्या हो जाएगा बच्चों? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक्स बी क्या हो जाएगा बच्चों? में प्रॉपर डिवाइड करने में ज़्यादा समय लगता है, 1 माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि सर दो ही कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बन रहा है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन तो 1 ही आएगा। हेलो हेलो, चलो फटाफट छापो और फटाफट लिखो। आंसर बोलो।
कितना सर एक्सिस जीरो डाल दो, मैं ले टू लूँगा। एट आ रहा है। मैंने आपको 1100 वाला लिफाफा दिया है वापस, दिया था मैंने आपको वापस दिया पक्का, उसी में 51 डाल। सर 0.13 गलत है क्या? बेटा वो आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं पता, बाकी किसी से चेक कर लेते हैं। चलो कोई और बोले बेटा एक्स से क्या आ रहा है। 0.28। 0.28। किसी और का कुछ और है, चेक करो भैया। इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.3 भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0.7। चेक करे भैया, कोई किसी को कुछ और आ रहा है? अगर यही आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा तो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। हेलो, हेलो, आ रहा है सबका, आगे बढ़ जाऊँ? चलो, तो बेटा अब तो कहानी कुछ बची नहीं, अब तो कहानी कुछ बची नहीं बेटा। पी एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने सर? देखो ए का पी नॉट ए इंटू एक्स है, जितना वो पानी में उसका मोल फ्रैक्शन है, और पी नॉट बी इंटू एक्स भी जितना पानी में उसका मोल फ्रैक्शन है। शायद पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है, एक्स से एक्स भी आपने अपन ने निकाल लिया। पी एस का वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि पी नॉट पी एम एम ऑफ एच जी में आया है, तो पी एस भी एम एम ऑफ एच जी में आएगा। आंसर बोलो सॉल्व करके। बेटा फेयर कॉपी में कर रहा, प्रॉपर ईमानदारी से करना, भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आराम से करो। बहुत अच्छा सवाल है ये, कॉमन सेंस दे रहा है आपको। तो हमारा पी एस आ गया लगभग 350 के आसपास। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वाई वाई भी। अच्छा, वाई कैसे निकालोगे सर? राउल्ट लॉ के हिसाब से पी ए होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। डाल्टन के हिसाब से पी ए होता है टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि पी एस इंटू वाई ए। याद है? ये किसके हिसाब से है? लेफ्ट वाला पी ए किसके हिसाब से? राहुल नहीं, राउल्ट लॉ। कौन? हाँ, ये सब इंडियन, हम लोग हिंदुस्तान वाले राहुल कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। और ये क्या है? डाल्टन लॉ। याद है कि बौरा रहे हो? बोलना पड़ेगा। पी नॉट ए गिवन है, एक्स से आप निकाल ताजा निकाला है, क्या वाई आ जाएगा? और आ जाएगा तो मुझे आंसर चाहिए। और जैसे ही वाई आ गया, वाई भी निकालने के लिए फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा? नहीं, मैं सीधा 1 माइनस वाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दो ही गैस हैं, तो वाई प्लस वाई भी 1 होगा। मुझे वाई चाहिए, इंटू डिवाइड आपका है, मुझे वाई चाहिए। करो, तत्काल करो, और कोशिश करो 3 मिनट में आंसर आए। 4 मिनट में भी आंसर, 10 मिनट में भी आंसर सही आना चाहिए। गलत लाना एक आदत होती है, और ये आदत बेटा लत होती है। अगर गलत आंसर निकालना की आदत पड़ गई तो बेटा आंसर हमेशा ही गलत आता है, चाह के भी सही नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद पे। इसलिए धीरे धीरे करो, लेकिन सही करो। और फिर धीरे धीरे करने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करते जाओ, रोज़ 4 सवाल 6 सवाल। रोज़ सुबह उठो, एक कॉपी खोलो और कोई डेसिमल बड़ा सा 6 डेसिमल प्लेस लिखो और इंटू करो, फिर कैलकुलेटर से रोज़ चेक करो। रोज़ ये 5 5 सवालों के साथ करो, रोज़ सुबह आप अपने करो, लेकिन आराम से, कि सही सही होना चाहिए, गलत नहीं करना है। और फिर आप जब ये करते जाओगे ना रोज़ के 5 5, आप 21वें दिन देखना आपकी करने की स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो इसको प्रैक्टिस कहते हैं बेटा। ये नहीं कह रहे सर तेज़ नहीं हो रहा हमसे, अभी जितनी देर में हो रहा है उतनी देर में करना। 1 घंटे में हो रहा है 1 घंटे में कर, 21वें दिन देखना तेरा ये 1 घंटा अपने आप आधा घंटा हो जाएगा सॉल्व करने का। पर सही करना नहीं, हम घटा सकते हैं प्रैक्टिस करते करते। गलत करने का टेंडेंसी होती है बेटा, वो भड़बड़ाहट ना अंदर से निकलती है, तो वो नहीं होना चाहिए। जब मिली कि किसी भी जाएगा उसका
वैसे होगा, जो भी उसका प्रेशर बराबर होगा उसका प्रेशर जब वो अकेला था इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, लेकिन हवा में नहीं, पानी में। ये किसने बताया? राउट लॉ ने। एक्चुअली बेटा ऐसी ही कोई बात हेनरी ने की थी। हालांकि हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए वैलिड है, लेकिन बेटा राउट लॉ उससे बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी रखता है। कैसे रखता है? आइए पॉइंट क्रमांक कैपिटल बी लिखेंगे बच्चों, ताकि आप इस चीज़ को लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में इस चीज़ को आगे बढ़ा पाओ, लिक्विड लिक्विड को गैस लिक्विड से रिलेट कर पाओ। पॉइंट क्रमांक बड़ा बी लिखेंगे बच्चों, उसी स्टार मार्क में लिखेंगे राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सबको आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हेलो, यस सर। चलो हाँ सर। अब बच्चों यहाँ पे अपन थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश और लिखवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। एक डब्बा बनाएंगे बेटा, इस डब्बे में मैंने लिक्विड ए भरा, ये लिक्विड ए है। इस डब्बे को मैं टेम्परेचर टी तक ले गया तो लिक्विड ए कुछ वेपराइज किया और अपने वेपर फॉर्म बनाया। बच्चों सर दिख नहीं रहा है। सबको नहीं दिख रहा बेटा कि बाकी लोग को दिख रहा है? हेलो, सर दिख रहा है, दिख रहा है, किसको दिख किसको रहा है। नहीं दिख रहा बेटा? सर मुझे नहीं दिख रहा। दीदी एक बार रीस्टार्ट कर ले, आप रीजॉइन कर लो, क्योंकि रिकॉर्डेड तो है ही, आपको मिल जाएगा। तो तब तक रीजॉइन कर लो तो आप आ जाओगे उतनी देर में, क्योंकि सिर्फ आपके एंड में दिक्कत होगी बेटा इन दैट ठीक है केस। सर। हाँ, ये बच्चों अब ये जो वेपर्स ने प्रेशर बनाया ना, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो पहले मैं आपको वेपर प्रेशर की इंग्लिश लिखवाऊंगा। तो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों वेपर प्रेशर की। ये आपने स्मॉल बी बना दिया, ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं अपन स्मॉल बी में। तो वेपर प्रेशर क्या होता है उसकी पहले इंग्लिश लिखेंगे और जानेंगे। बोलूं? ये फोटो बना ली सबने, पॉइंट नंबर 1 लिख के, और वेपर प्रेशर लिख लिया। हटा दूं बेटा? कोई रोक रहा है? चलो कोई नहीं रोक रहा। वेपर प्रेशर की इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों द प्रेशर exerted by vapors of a particular liquid at a particular temperature, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज करोगे तो भी बदल जाएगा, लिक्विड चेंज करोगे तो भी बदलेगा। तो द प्रेशर exerted by vapors of a liquid at a particular liquid at a particular temperature is called vapor pressure of that liquid at that temperature, क्योंकि लिक्विड चेंज करोगे तो भी बदलेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी बदलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। हेलो, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? यस सर। जो फोटो आपने बनाई हुई है, एक बार फोटो में फिर से बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा था केवल ए यहाँ पे है और टेम्परेचर टी में जाने के बाद ए की ही भाप बन रही है, ये बोला था मैंने। कायदे से हम इस वेपर प्रेशर को फिलहाल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नॉट ए, क्योंकि अब आप समझ चुके हो ये पी नॉट ए क्या है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, क्योंकि इस डब्बे में केवल ए ही लिक्विड है और वही भाप बना रहा है। तो फिलहाल जो पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको कहूँगा मैं पी नॉट है। हेलो, हटा दो? चलो नेक्स्ट बेटा। एक मिनट। हाँ, रुक गया बेटा। ये सर हो गया। चलो हटा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट बेटा, अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों,
लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कॉमा द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब याद करो, अब मैं एक वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब एक लिक्विड वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो गर्म करके भाप बनाता हो। वॉलेटाइल कंपोनेंट का अर्थ समझ में आया? हेलो हेलो, जो टेम्परेचर टी पे ले जाने पे वेपर्स बनाता हो उसे वॉलेटाइल कहेंगे। अब वो कोई कंपोनेंट है, मैंने अब सॉलिड लिक्विड नहीं लिखा, मैंने कहा कोई कंपोनेंट है, वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है और वो सॉल्यूशन का हिस्सा है, मतलब उसके अलावा कोई और भी आदमी है सॉल्यूशन में। अगर मान लो वो ए है तो उसके अलावा कोई और भी आदमी है, बी या सी या डी, पता नहीं, कोई और भी है, लेकिन क्योंकि वो तो सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो राउल्ट लॉ ने क्या बताया, उस पर्टिकुलर वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, राउल्ट लॉ ने क्या बोला है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब पार्शियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सबका मिला के होगा, हम सिर्फ उसके पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं और पार्शियल प्रेशर हम हमेशा स्मॉल पी से लिखते हैं। तो स्मॉल पी राउल्ट लॉ के हिसाब से बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है, याद करो, मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट के, कहाँ पे, हवा में कि पानी में? हेलो, पानी में। पानी में मतलब x, मैंने यहाँ AB1 कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा, मैंने इंग्लिश लिख दी है, मैंने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट, वो जो कंपोनेंट वॉलेटाइल है अगर उसका निकालोगे तो उसी का मोल फ्रैक्शन, लेकिन कहाँ पे, पानी में। हेलो, लिखा सबने? हटा दूं? अच्छा, प्रोपोर्शनल, कोई रोक नहीं रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, राउल्ट लॉ ने, स्टैटिस्टिकल लॉ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या खोज के निकाला था, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और P इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब वही जब अकेले था, इंटू एक्स। मैंने कोई ABCD 1 2 3 नहीं लिखा, ये राउल्ट लॉ है बच्चों। हेलो, हटा दूं? चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, बेटा हेनरी लॉ हम ऑलरेडी जानते हैं, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, लिखेंगे, अरे बेटा, ओए 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 ओए, आराम से म्यूट रखो बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, है बेटा, बेटा म्यूट कर दो, कौन दीदी अनम्यूट है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, याद करो, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ याद करो। कौन है भाई, तान्या बेटा, ये पढ़ भी नहीं रही है पता है। ओए दीदी, ये पता, इसका केवल अर्थ ये है कि सिस्टम के पास भी नहीं है ये, चलो गलत बात है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लिखूं, समझ में आ रहा है सबको इतना? बेटा हेनरी लॉ याद करो ज़रा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ लिखेंगे इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड one of the component is low volatile, that it exists as gas and its solubility is given by, इंग्लिश पूरी कर लो। अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं किसकी, गैस इन लिक्विड, लेकिन गैस भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उस भाप बनाएगा, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट तो वो भी है। तो वही कह रहा है वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज सो वॉलेटाइल, तो वो वॉलेटाइल कंपोनेंट तो कायदे से गैस ही कहलाए, लिक्विड और गैस के मिक्सचर में भी। तो जो भी उसका वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो गैस है, और उसकी जो वेपर प्रेशर के बारे में या उसकी जो सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन ने बात की है वो क्या है बेटा, उसका भी पार्शियल प्रेशर P है, वो पर्टिकुलर गैस का।
वो पार्शियल प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? मोल फ्रैक्शन के। कौन सा मोल फ्रैक्शन? जो पानी में। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी तो सेम है ना राउल्ट की भी और हेनरी की भी। बस हेनरी ने ये काम गैस के लिए किया, राउल्ट ने ये काम किया गैस के लिए ही, लेकिन वो गैस बनी किससे थी? लिक्विड से। लेकिन अरे सर, हवा में आने के बाद तो वो गैस ही है। तो इसीलिए अगर वॉलेटाइल कंपोनेंट को पकड़ा जाए तो हेनरी ने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट पकड़ा, वो गैस था। राउल्ट ने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट पकड़ा, वो एक ऐसा लिक्विड था जो आराम से बॉईल हो रहा था, यानी कि गैस तो बना ही रहा था। तो दोनों के केस में जितना गैस बनाएगा उसका जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना वो मौजूद है लिक्विड में। तो दोनों लॉ तो बराबर हुए ना। हेलो, Yes, sir. तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और P इज इक्वल टू, बस दोनों के एक्सपेरिमेंट्स अलग थे तो दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के नाम अलग हैं। एक का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है उसी लिक्विड कंपोनेंट पे, जब वो अकेला था तो P नॉट है राउल्ट का। और हेनरी लॉ ने हर गैस के लिए KH को डिफाइन कर दिया, लेकिन इसने भी तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डिफाइन किए। तो बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का फ़र्क है, तो अपन लिख भी देंगे इंग्लिश में। शायद सबको समझ में आता है। लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. हटा दूँ? हटा दूँ बच्चों? यस सर। एक मिनट सर। बेटा लेट हो गया, आप लिख पाओगे कि क्या करूं? लिख लो। मेरी स्क्रीन पे तो अभी भी दिख रहा है। हाँ तो फिर लिख लो बेटा, बढ़िया, ये तो अच्छा है, लिख लो। यस सर, ओके। चलो आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे, if we compare the equation for Raoult's law and Henry's law, comma, it can be seen that partial vapor pressure of volatile component or gas, volatile component हो यानी कि लिक्विड जो कि भाप बनाता हो या गैस हो, बात एक है, is directly proportional to its mole fraction in solution, पानी के अंदर। तो केवल फर्क क्या है? P नॉट का और KH का। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, thus Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P नॉट। तो हालांकि नहीं भी लिखते तो बात ठीक थी, पर एक्चुअली हम अपनी ही बातों में फंसे नहीं। आप जब भी आप जेई के क्वेश्चंस करोगे तो एक्चुअली ये जो अपन ने पूरा आज स्मॉल भी लिखा है ना, ये आपको बहुत बोर्ड्स में आप ना मत मानो पूछा जाता है। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स में आपको परेशान ज़रूर कर सकता है। तो क्लियर पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर लिख लिया जाए तो शायद वो डाउट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट बी आपने लिखा है बच्चों, इसको जेई भी डाल सकते हो। ये जो पॉइंट बी लिखा है उसको जेई डाल देना, ठीक है? हेलो हेलो, Yes, sir. मतलब रिवीजन में मुझे ये, रिवीजन में कैपिटल बी मुझे नहीं सुनना। जो आपका कारा करेंगे, खुद भी जो करते होंगे वही करे इसको, जिसको जेई के लिए ठीक समझता हो। भले एनसीईआरटी में आप लोग आर्काइव से ही देख लेना, प्रीवियस ईयर बोर्ड वाली। अभी जब हम चैप्टर खत्म हुआ करेंगे आपको, आप इसमें मार्क करोगे ही नहीं, मैं पहले से इसको जेई लिखा रहा हूँ। चलो हटा दूँ? एक मिनट। रुक नो गया, सर, एक मिनट। रुक गया बेटा। तो हमारा लिक्विड इन लिक्विड का स्टार मार्क यहीं से समाप्त होता है। अगला स्टार मार्क डाल के हम क्लास को विराम दे देंगे, पर स्टार मार्क डाल लेंगे, वरना मेरे को पूछना पड़ता है यार कि क्या था क्या था तो क्या नोट्स बनाने का रुझान कंटिन्यूटी फ्लो में आता है ना। जिनके पेपर एपर हैं वो पेपर एपर दें अपना। रिवीजन बेटा ज़रूर वीडियोस की मदद से लेते रहा करो यार, और क्लास नोट्स की मदद से बहुत फ़ायदा है। अगर आप क्लास नोट्स के साथ साथ वीडियो, अकेले वीडियो का फ़ायदा नहीं है, क्लास नोट्स के साथ साथ बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप एक्चुअली फिर मेरे से क्रॉस भी कर सकते हो उन चीज़ों को रिवाइज़ करके, है ना? हाँ, पर ये रोज़ का रोज़ होना चाहिए। Yes, sir. तो चलो हटा दूँ, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, हटा रहा हूँ बच्चों। स्टार मार्क करके बच्चों अगला पॉइंट ही डालेंगे
क्योंकि हम अब राउट लॉ का ही एप्लीकेशन समझना चाह रहे हैं, पर हम लिक्विड का वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो डाल देंगे। अगला स्टामार्क होगा बच्चों हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी भी हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, मतलब अभी भी हम पीएस निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अब जो ए बी हम मिक्स कर रहे हैं वो दोनों लिक्विड नहीं है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या आप इतना लिख ही लो, ब्रैकेट में फिर से लिखो क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल, मैं और प्रिसाइज हो रहा हूं, सॉलिड सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। मेरी बात समझ रहे हो? मैं स्टामा की करा दिया इसको ना। अब मैं अभी भी मैं पीएस ही निकालना चाह रहा हूँ, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन अभी भी बनेगा 2 या 3 कंपोनेंट्स में, सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन की बात की जाती है तो हम मानते हैं 2 कंपोनेंट्स ए और बी उसमें, लेकिन जो एक कंपोनेंट है वो सॉलिड तो ज़रूर है, पर कैसा सॉलिड है, जो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर टी तक हम ले पाएंगे वहाँ तक सबलाइम तक नहीं करेगा, भाप बनाएगा ही नहीं, तो नॉन वॉलेटाइल हो गया। और किसमें डला हुआ, और वो कम है, मात्रा उसकी कम है, तभी इसको सॉल्यूट बोल दिया, मतलब उसका अमाउंट कम है। और किसमें डाला है, एक लिक्विड सॉल्वेंट में। लिक्विड सॉल्वेंट तो टेम्परेचर टी पे ले जाने पे कुछ ना कुछ तो वेपर बनाएगा ही, तो वॉलेटाइल लिक्विड कॉम्पोनेंट। अब समझ में आया मुझे पीएस निकाल, मैं अभी भी राउट लॉ की मदद लूँगा, लेकिन मैं इस प्रकार के सोल्यूशन पे काम करने में फ़िलहाल इंटरेस्टेड हूँ। हटा दूँ? स्टामार्क हो गया सबका? हटा दूँ? चलो बेटा, Yes, sir. अब मुझे एक बात का और जवाब दीजिए, मैं क्या आप लोगों को 10 मिनट और टाइम ले सकता हूँ? 5 मिनट 10 मिनट कि किसी का क्लास वास है भाई, जिनको दिक्कत हो आपत्ति हो रोकें, नहीं रोको, मैं खींच रहा हूँ थोड़ा सा 5 मिनट। चलो अब देखो बेटा, बच्चों इस स्टामार्क में सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में हम केवल ये समझना चाहेंगे बच्चों, पहले आप लोग केवल देख लेना बेटा, ये फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं, केवल ये समझने की ज़रूरत है। मेरी बात सुन लो सब लोग। यार कोई बोला था ना 11 बजे से पेपर है किसी का, कुछ ऐसा, वो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अब पढ़ा लूँ? ठीक है भैया, कोई रोक नहीं रहा है, पढ़ा। सर आज छुट्टी है सर। क्यों? अरे कल कहानी लिख रहे थे, पेपर है ये वो है। चलो चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखवा रहे हैं बेटा, सुनो पहले, फिर लिखना, अभी सिर्फ सुनना है आपको। पहले ये देखो बेटा, कोई प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट मतलब अकेला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड। लिक्विड को मैं टेम्परेचर टी तक लेके गया, टेम्परेचर टी तक जब लेके गया तो इसने कुछ भाप बनाया, देखो ऊपर ऊपर भाप के बॉल्स दिख रहे हैं। हेलो हेलो, अच्छा, तो अगर ये सॉल्वेंट है तो ये हो जाएगा उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो अकेला है, इसको पी नॉट बोल देते हैं अपन, है ना। अच्छा, तो मैं ये डिफाइन भी कर देता हूँ बेटा, प्योर सॉल्वेंट को मैं मान रहा हूँ फिलहाल ए। क्या मान रहा हूँ? ए। क्या मान रहा हूँ? ए। और केवल उसके प्रेशर को मैं मान रहा हूँ बेटा पी नॉट ए। अच्छा, अब मैंने 1 मोल सॉल्यूट 1 मोल सॉल्वेंट में डाल दिया, मतलब हालांकि यहाँ पे सॉल्यूट कम नहीं है, बराबर अमाउंट में है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूट को सॉल्यूट इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि वो सॉलिड सॉल्यूट है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये जो सॉल्यूट है ना बच्चों, ये सॉलिड सॉल्यूट है। तो सॉलिड सॉल्यूट से फ़र्क क्या पड़ेगा सर? अगर आप इसको टेम्परेचर टी तक ले जाओगे ना तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड है तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल है सर, मैंने ऊपर हेडिंग में लिखवाया हुआ है। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सर ऊपर तक जाएगा, ये भाप ना बनाएगा। देखो भाप में इसने पर्पल बॉल्स ही फेंके हैं केवल। हेलो, क्योंकि बी जो सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट को मैं क्या मान रहा हूँ बेटा? बी। सॉल्वेंट को मैं क्या मान रहा हूँ? ए। हेलो हेलो,
Yes, sir. अब बेटा आपको ये फोटो तो बना लेनी है, नहीं बनानी है वो आपकी इच्छा। हाँ, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन जरूर दिखाना चाह रहा हूँ। बेटा पहले भी मैं टेम्परेचर टी तक लेके गया था, अभी भी मैं टेम्परेचर टी तक लेके गया था। पहले मान लो प्योर सॉल्वेंट ही 2 मोल था, अभी ये दोनों 1-1 मोल है। तो मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस से जवाब देना, अगर मैं मान लो सॉल्वेंट को लेके गया था और मैं 10 मिनट के लिए मैंने इसको गैस में रखा तो कुछ भाप आई। बेटा अब 10 मिनट के लिए मैं गैस पे रखूँगा ताकि टेम्परेचर टी तक ही मैं ले जाऊँगा, 10 मिनट तक गैस पे रखूँगा, लेकिन अब मैंने उस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड भी डाल दिया है। मुझे बताओ भाप उतनी ही आएगी जैसे पहले मान लो 100 रुपये की ताकत लग रही थी। अब कायदे से जो आप हीट दिए उसमें से कुछ हीट खा लेगा सॉलिड सॉल्यूट, लेकिन क्या वो वेपर बनाएगा? नहीं। तो सर हमने हीट तो खा ली, पैसा तो ले लिया, लेकिन हमने काम नहीं किया, भाप नहीं बनाई। तो क्या आपको नहीं लगता यहाँ जो प्रेशर होगा वो घट चुका होगा इनिशियल प्योर सॉल्वेंट वाली स्थिति से, जो शायद आपको बॉल्स की संख्या से दिख भी रहा है, गैशियस बॉल्स। यहाँ पे गैशियस बॉल्स ज़्यादा और यहाँ पे गैशियस बॉल्स कम है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों कायदे से इसको कहते हैं डिक्रीज इन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डिक्रीज हो रहा है ना वेपर प्रेशर। हेलो हेलो, Yes, sir. तो इंग्लिश भी लिख देते हैं बच्चों। इंग्लिश लिखेंगे डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। बस लिखो बेटा, लिखो तो हाँ बोलो। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। हाँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट में फ़ोटो बनानी है और ये इंग्लिश लिखनी है। और ये इंग्लिश आपको केवल ये समझा सिखा रही है कि कभी भी तुम एक सॉलिड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट डालोगे किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में और दोनों को टेम्परेचर टी तक ले जाओगे, तो पहले वो प्योर सॉल्वेंट अगर 100 रुपये का वेपर प्रेशर लगा रहा था तो अब वो वेपर प्रेशर 100 रुपये से कम का लगाएगा, क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट हीट तो खा लेगा लेकिन वेपर ना बनाएगा। तो मतलब डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का। कब? अगर आप उसको सोल्यूशन में तब्दील करोगे, क्या डाल के? एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डाल के। हेलो, नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? Yes, sir. हाँ, लेकिन दोनों को टेम्परेचर टी तक ले गए हैं। दोनों को मैंने सेम 10 मिनट के लिए गैस के चूल्हे में रखा है, सेम गैस के चूल्हे में। तो पहले जब मैं 10 मिनट के लिए रख रहा था तो 100 रुपये का प्रेशर लगा रहा था, लेकिन अगर मैं जैसे पानी में 10 मिनट के लिए रखा तो उसमें 100 रुपये का प्रेशर लगाया। अब पानी में मैंने डाल दी बालू और 10 मिनट तक हीट की, तो बालू ने हीट तो ली लेकिन बालू ने वेपर बनाई क्या? नहीं। तब 10 ही मिनट के लिए हीट तो खाई बालू ने, बालू ने खाई तो पानी को कम मिली कुछ, तो पानी की भाप कुछ कम बनेगी। तो पहले 100 रुपये बन रहा था, तो अब 100 से तो कम बनेगा निश्चित। हेलो, Yes. हटा दूँ? चलो बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिकल बात करेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, आप लोग पूरा लिखिएगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय। बताओ जरूर बच्चों, जो PS यानी कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है वो राउल्ट और डाल्टन के हिसाब से किसके बराबर था? अगर दो कंपोनेंट जोड़े जा रहे हैं तो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। याद है? भूल गए? अच्छा लिखो, और ज़रा ऊपर देख के बताओ, मैंने A किसको माना है? सॉल्वेंट को, वॉलेटाइल सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट। B किसको माना है? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को। हेलो, Yes. इतना हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, सिंस
B is a non-volatile solid solute. Therefore, P नॉट B हो जाएगा बच्चों 0. तो therefore PS बराबर हो जाएगा बच्चों P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, जिसमें P नॉट B 0 है तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा. और PS विल बी इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए. और एक्स ए को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अगर ए और बी का मिला के सॉल्वेंट बन रहा है 1 माइनस सॉल्यूशन बन रहा है 1 माइनस एक्स बी, लिख सकते हैं. Yes, sir. लिखो तो हाँ बोलो. Yes. हटा दूं? हटा दूं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों और करके. PS इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी. ये दिख रहा है आप लोगों को, मैंने इंटू कर दिया है, RHS में ब्रैकेट में इंटू कर दिया है. और आई कैन से पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी. ये कह सकता हूं मैं. तो बेटा इंग्लिश में ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं? ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस का टर्म है, ये शायद यही इंग्लिश मैंने आपको स्टार मार्क में समझाने की कोशिश की है. ये लोवरिंग है किसका? वेपर प्रेशर का. किसका? ऑफ प्योर सॉल्वेंट का. प्योर सॉल्वेंट का. कब? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट. ये हमेशा होगा. हेलो, जो मैंने पॉइंट क्रमांक 1 में आपको डायग्राम से बताया, वो पॉइंट क्रमांक 2 में आपको राउट लॉ, डाल्टन लॉ के इस्तेमाल से मैथमेटिकली बता रहा हूँ. हेलो, और शायद वो कितना लोअर होगा ये भी बात निश्चित हो चुकी है. अब ये हमेशा फिक्स रहेगा. हेलो, Yes. चलो लिखो तो हाँ बोलो बेटा. हो गया? हाँ बेटा, क्या बोल रहा है? हो गया sir. चलो बच्चों, तो बस बच्चों ख़त्म करते हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, अच्छा टाइम मिल गया अपने को आज. यहाँ तक ख़त्म करते हैं. हाँ, लेकिन स्टार मार्क फिर यार अगला डलवा दूँ ना, फिर मुझे तकलीफ़ होती है. चलो हटा रहा हूँ बच्चों यहाँ तक. तो स्टार मार्क करके हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों, क्या होते हैं आइडियल सोल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, चलो हो गया इतना सबका. हटा दूँ? बोलना पड़ेगा. Yes, sir. चलो, Yes, sir. आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन से कहानी कल चालू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. ठीक है, चलो.